सेवा क्या है? हम बोलते हैं ना, जैसे आज संडे है, चलो आज कहीं चल के सेवा करके आते हैं, चलो आज गौशाला चल के थोड़ी सेवा कराते हैं, आज चलो वीकेंड है थोड़ा धाम जाते हैं, वहाँ कुछ सेवा कराते हैं। सेवा के नाम पे क्या करते हैं, 4 बोरी चावल ले जाते हैं, वहाँ पे बांट आएंगे, थोड़ा सा ये सब ले जाते कराते हैं, हम बोलते हैं ये सेवा कराते हैं। इसको सेवा तो बोल दिया जाता है, पर ये वो सेवा नहीं है जिस पाद सेवन की नवदा भक्ति में चर्चा हो रही है। ये वो सेवा नहीं। सेवा क्या होती है, मतलब बिल्कुल मीनियल सर्विसेज विच आर डन नेचुरली। स्वाभाविकता मेरा स्वभाव ही है, और मेरे स्वभाव से जो मुझसे क्रिया हो रही है सेवा की, उसको सेवा बोला जाता है। जैसे उदाहरणता एक गृहिणी जो घर में है, वो अपने बच्चों के लिए स्वाभाविकता खाना बना रही है। उनके घर में जो विग्रह हैं, उनको पता है ये मेरा ही कार्य है इनके लिए खाना बनाना, नहीं तो ये भूखे रहेंगे अगर मैं नहीं बनाऊंगी। तो स्वाभाविकता उनके लिए खाना बनाना, ये करना, ये सेवा है, ये सेवा हो रही है, क्योंकि ये वो कर ही रही है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ये अगर उसमें भी एक्सपेक्टेशन आ गई, घर में कार्य करने में भी एक्सपेक्टेशन आ गई, तो फिर वो भी सेवा नहीं है। सेवा क्या है कि आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपने स्वभाव से स्वाभाविकता कार्य कर रहे हो, उसको सेवा बोला जाता है। जो सेवा सोच के की जाए कि आज ये करनी है, ऐसे करनी है, ये सब मैं 2 घंटे सेवा करके आया हूँ, ये करके आया हूँ, इसको सही रूप से सेवा नहीं बोला जाता कि मैं ये करके। ये वास्तविक सेवा नहीं है। वास्तविक सेवा क्या है, जिसमें तन मन धन तीनों लग गए। क्यों? मतलब ऐसा नहीं कि आज तो मेरा बस मन ही लगा, हे भगवान आज तन धन नहीं लगा, हे भगवान मैं तो आज तन से ही करके आया हूँ, मैंने कुछ वहाँ पैसे तो चढ़ाए नहीं, तो मेरी सेवा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि यथारूप जहाँ जिसकी जैसे है वैसे वो लग रहा है। मुझे इसका चिंतन नहीं है कि सोचा नहीं है कि आज 1000 की सेवा करके आऊँगा। साथ में 2 और बैठे थे ब्राह्मण, उन्होंने महाराज मेरी सेवा पूरी हो गई 1000 रुपये की, अब आप देखो अपना क्या। तो हम तो कराए अपने 1000 रुपये की सेवा भाई, है ना। इस प्रकार से सेवा स्वाभाविक होती है कि तन मन धन तीनों से मैं तैयार हूँ, जो भी लगे वो सब मेरा सेवा में लगेगा। जिस समय जिसकी उपलब्धि, जिसकी आवश्यकता है, वो उस समय लगा और उसकी सेवा हो गई। इसको पाद सेवन बोला जाता है कि ये सेवा है, कि उसका स्वभाव है सेवा करना, स्वाभाविकता। अब हम गए, हमें देखा कि भाई कोई बाबा हैं, बूढ़े हैं, रोड नहीं क्रॉस कर पा रहे, हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दिया और चले गए, चिंतन नहीं उसका ज़्यादा। ऐसे नहीं कि शाम को आके बताया आज पता है मेरे से एक सेवा हुई, बहुत बढ़िया सेवा मिल गई मेरे को, वो रोड क्रॉस करते मैंने कर दी, ये फिर आपने फिर गोबर कर दिया। जब तक आपके मन में ये आ रहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो भी वास्तविक सेवा। वास्तविक सेवा क्या है कि आप स्वाभाविक है, आपके सामने कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आप कराओगे ही, ये मेरा कर्तव्य है। इसको भगवान सेवा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। और जिसको हम बोलते हैं कि मैं करके आऊं, मैं, वो ठीक है, प्रारंभिक अवस्था करो, ऐसे नहीं कि अब मैं कहूं तो आप वो भी करना छोड़ दो, मगर मैं कह रहा हूं वो इतना हो जाए कि हमारे स्वभाव में उतर जाए और ये बात हमें सेवा ही ना लगे, ये तो ऐसे लगे ये तो मेरा कर्तव्य है ये करना। अगर भगवान ने मुझे थोड़ा धन दिया है तो वो मैं वैष्णवों की सेवा में लगा पाऊँ, वो मैं वहाँ जाके निष्किंचन जो संत महात्मा बैठे हैं उनकी सेवा में लगा पाऊँ, तो ये तो मुझे करना ही चाहिए। भगवान ने और मुझे धन दिया क्यों है? इस धन का यही तो सदुपयोग है, ये तो दिया ही इसलिए। मेरे हाथ में, एक हाथ में भगवान ने 100 रुपए पकड़ा दिए और दूसरी जगह से एक आदमी 50 रुपए मांगने वाला पकड़ा दिया। अगर बिल्कुल साथ साथ ऐसा हो कि यहाँ से भगवान 100 दे रहे हैं और यहाँ से एक बंदा 50 रुपए मांग रहा है, तो हम तुरंत यहाँ से लेंगे, वहां से उसको चलो भाई 50 रुपए दे दिए, है ना। इसमें हमें कोई बात नहीं लगती। तो यही तो हो रहा है, भगवान ने आपको धन दिया और ऐसा समाज, ऐसे व्यक्ति, ऐसे महात्मा आपके सामने दे दी जिनको उनकी जरूरत है, तो तुरंत दे दो। उन्हीं के हैं वो, उन्हीं के लिए आपको दिए गए हैं, वो उसमें लगा दिए। इसमें आपका, इसमें सेवा क्या हो रही है? इसमें आपकी क्या सेवा है? आपको भगवान ने धन दिया और आपने भगवानी को, वो भी भगवत स्वरूप ही है, उनकी सेवा में आपने लगा दिया, आपने धाम में लगा दिया, जो भी करा। ऐसे ही ये तन है, अगर इसमें कुछ तंदुरुस्ती है, कुछ शक्ति है, आप कर सकते हो। और आपके सामने एक व्यक्ति है जो कोई वो नहीं कर सकता, आपने जैसे रोड क्रॉस कराना, ये कराना, जो इस प्रकार की जो आप तन से सेवा कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि भाई ये मार्ग जो है, परिक्रमा मार्ग, ये गंदा है, आप झाड़ू लगा सकते हो, आपने झाड़ू लगा दिया। अब ये सेवा नहीं है, ये स्वभाव है। और अगर मैंने स्वाभाविक ये कर दिया तो वो बहुत बड़ी सेवा भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है
उसको उस समय वो चीज की पूर्ति कर दी। ये नहीं कि भैया अगर मान लीजिए किसी वैष्णव को फॉर उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल उसको कुछ 200-250 रुपए की चीज की आवश्यकता है, तो हम कहे 200-250 की है तो खुद ले लेगा, तो इसमें क्या सेवा हो रही है, ये क्या करूँगा, कोई बड़ी होगी तो मेरे को बताना। ये अहंकार है, ये सेवा नहीं है, समझ गए। मान लीजिए 5 रुपए की भी किसी वक्त किसी को आवश्यकता है तो वो 5 रुपए दे देना भी सेवा है। उस समय आप सोचोगे नहीं जब 500 की होगी तब मैं देख लूंगा, 5 की तो कोई भी कर देगा। तो मतलब सेवा आपके स्वभाव में नहीं है, समझ गए, वो आपकी स्वाभाविक नहीं है अभी गतिविधि सेवा की। अब कोई व्यक्ति को पानी चाहिए होगा, पानी वानी तो यहाँ से मिल ही जाता है, मुझे कुछ चाहिए होगा, बड़ा चाहिए होगा घर के लिए, तब मैं इनकी सेवा कर दूंगा। ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये आप समझ गए ये क्या बात है कि ये स्वाभाविक नहीं है। मेरे बात के तत्व को समझ रहे हो, मेरे लिए सेवा स्वाभाविक नहीं है अभी। चाहे आप अच्छा सोच रहे हो कि मैं और महंगा दूंगा, मैं और कुछ बड़ा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो सेवा नहीं है जो नेचुरल होती है। तो नेचुरली जो हमसे सेवा होती है उसको पाद सेवन के अंतर्गत बोला जाता है।